शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर अहमद कुंडी साहब ने ये एडजर्नमेंट मोशन पेश किया है और आपने डिबेट के लिए असम्बली ने मंजूर किया था। मैं दो तीन बातें करने के बाद अपनी बात जल्दी कंक्लूड करूँगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो हमारे मिनिस्टर इंचार्ज रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो कंस्ट्रक्टिवली रिस्पॉन्ड करेंगे, वो इशू को समझते हुए और इसका सलूशन भी तजवीज़ करेंगे। 265 सीटें अर्ज़ फाटा और बलूचिस्तान के लिए मुख्तस की गई थी और पीएमसी ने, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने उन सीटों को ख़त्म कर दिया, उनको कम कर दिया। 29 सीटें रह गई हैं। जनाब स्पीकर साहब, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 27 के तहत कोटा जो है वो मुख्तलिफ सर्विसेज के अंदर और एजुकेशनल इदारों के अंदर दिया जाता है और इसकी वजह ये होती है कि कुछ इलाके जो है वो बैकवर्ड होते हैं, उनके अंदर वो फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं और वो एडवांस इलाकों के साथ compete नहीं कर सकते हैं, तो इसके नतीजे में वहाँ सीटें क्रिएट की जाती हैं। अर्ज़ फाटा और इस तरह बैकवर्ड अजला के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की सीटें क्रिएट की जाती है और इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वहाँ दूसरे इलाकों के डॉक्टर्स नहीं जाते हैं। लेकिन जब आप उसको जो 265 सीटें जिसको HEC फंड कर रही है उसको आपने ख़त्म कर दिया और अर्ज़ फाटा के अंदर वैसी भी इस वक्त एजुकेशन की बुरी हालत है। कोई 1100 के अराउंड स्कूल ऐसे हैं कि जो मिलिटेंसी के दौरान या पार्शली या फुली ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उनके दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन का कोई प्लान, कोई कंक्रीट प्लान हुकूमत के पास नहीं है और उसकी जो सोशियो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर सबसे कम है और उनके अंदर जो महरूमियाँ है उसको दूर करने के लिए हमने उनके साथ जो प्रोमिस किए थे वो भी हम पूरी नहीं कर रही हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत इस पे स्टैंड ले और इसके लिए जो लेजिटिमेट फोरम है, जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, जिस तरह कुंडी साहब ने पॉइंट आउट किया, वो CCI है। CCI की फोरम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 जो है उसके अंदर 18 आइटम्स है, उसमें ये भी एक आइटम है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ऐसी अथॉरिटीज़ बना सकती है जिसमें एजुकेशन को रेगुलेट किया जा सकता है, मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट किया जा सकता है, तो PMC उसके तहत बनी है। अदरवाइज तो एजुकेशन जो है वो डिवॉल्व सब्जेक्ट है। और PMC में एक दूसरी बात भी करना चाहता हूँ कि PMC ये जो सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग अथॉरिटी उन्होंने एक लिहाज से इस्टेब्लिश की है और PMC पूरी पाकिस्तान के अंदर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन के लिए सेंट्रलाइज्ड टेस्ट लेती है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये PMC का मैंडेट नहीं है, ये तो डे टू डे बिजनेस है, ये तो सूबों का डोमेन है जो PMC ने टेक ओवर किया हुआ है। जनाब स्पीकर साहब को खुद भी मालूम है एबटाबाद के अंदर मेडिकल कॉलेजेस मौजूद है। जो इन्होंने नया क्राइटेरिया दिया हुआ है एडमिशन्स का, उस एडमिशन क्राइटेरिया की वजह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस लोगों को लूट रहे हैं। मुझे ऐसे कई मिसालें मेरे इल्म के अंदर मौजूद है कि वहाँ उनको रिजल्ट नहीं दिखाते हैं उस वक्त तक। उनके साथ जो 20 नंबर है, जो पावर है 20 नंबरों की जो इख्तियारात है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस उस वक्त तक रिजल्ट नहीं दिखाते जब तक पूरी के 5 सालों का फीस एडवांस में नहीं लेते हैं। लोगों से डोनेशन के नाम पे पैसे लेके जनाब स्पीकर साहब दाखिले दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसके साथ एक इशू क्लब किया जाए कि ये जो 20 नंबर PMC ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स के अंदर दिए हैं उसको बुरी तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो लोगों को लूट रहे हैं। और जनाब स्पीकर साहब, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि PMC जो सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग सर्विस उन्होंने शुरू की है और मेडिकल कॉलेजेस के लिए दाखिले कर रही हैं, ये उनका डोमेन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनका इख्तियार नहीं है, ये सूबों का इख्तियार है, ये उन्होंने लिया हुआ है। इसलिए जनाब कामरान खान बंगश साहब इस पे हमें बता दे कि वो क्या प्लान कर रही हैं। मैं समझता हूं कि वो दोनों इश्यूज जो है वो CCI के अंदर टेकअप करे और CCI के लिए जो एजेंडा बनाए उसमें इन दोनों इश्यूज को रख दे, क्योंकि सूबों के अंदर जो इन्होंने इस साल टेस्ट कंडक्ट किए है उससे बहुत ज़्यादा मसाइल सामने आए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुई है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने स्पेशली गरीब लोगों को और
मेडिकल एजुकेशन के अंदर दाखिला लेने के लिए ख्वाहिशमंद हजरात को बुरी तरह से लूटा है। तो इन दोनों इश्यूज़ को क्लब किया जाए और जो हमारी अर्स्ट ऑयल फाटा है, जो अब इस खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, उनकी इस राइड पे जो डाका मारा गया है, उनसे ये लिया गया है। मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत ये इंश्योर करे कि ये सीटें दोबारा बहाल हो।